हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं भारत पे ईरान और यूनानी आक्रमण का वर्णन से वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। भारत में ईरानी आक्रमण का वर्णन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जब भारत में बड़े बड़े साम्राज्य उदय हो रही थी, तभी ईरान में क्रूस अथवा साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना किए थे। साइरस द्वितीय ने भारत पे आक्रमण किए थे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी डेरियस अथवा दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व पंजाब सिंध नदी के पश्चिम क्षेत्र और सिंधु पर आक्रमण करके इसे जीत लिए थे। यह प्रांत फारस का 20वां प्रांत बना। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। दारा का उत्तराधिकारी क्षयार्श अथवा जरक्सिज ने यूनानियों के साथ अपने आक्रमण के दौरान भारतीयों को अपने फौज में सम्मिलित किए थे, जिसका वर्णन दारा प्रथम के बेहुस्तून पार्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख से मिलता है। दारा द्वारा 517 ईसा पूर्व भेजे गए स्काईलैक्स नामक नाविक ने भारत में पश्चिम देशों तक समुद्री मार्ग की खोज किए थे। फारसियों के संपर्क के कारण पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था, जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था, जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि का जन्म ईरानी लिपि अरमाइक से हुआ था। भारत में पश्चिमी सीमांत प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले हैं, जिससे भारत में ईरान व्यापार का संपर्क मिलता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा आकार के गुंबद, अभिलेख, राजदरबार कार्य व्यवस्था, ये सभी भारत में ईरानियों की देन मानी जाती है। भारत में यूनान का आक्रमण। सिकंदर यूनान के निकट मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुई थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने भौतिक तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों की रचना की थी। सिकंदर ने 330 ईसा पूर्व पार्सिपोलिस के महलों को जलाने के बाद विश्व विजय की योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम हेराक्लिस और डायनोसिस की शक्ति को समाप्त किया और अपने देश में अपनी स्थिति मजबूत किए। इसके पश्चात सिकंदर ने सिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया और समीपवर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किए। बैक्ट्रिया के सरदार ऑक्सियाटेस की बेटी रॉक्सेन से इन्होंने शादी की, जिसमें इन्हें एक बेटा का जन्म हुआ जो सिकंदर चतुर्थ कहलाया। सिकंदर ने 3 शादी किए थे, किंतु रॉक्सेन इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण पत्नी थी। 327 ईसा पूर्व सिकंदर ने मात्र 10 दिन में हिंदुकुश पर्वत को पार करके सिकंदरिया पर अधिकार कर लिए। सिकंदर खेवर दर्रे से होकर भारत आए थे। काबुल के नदी के तट पर पहुँच के इन्होंने अपनी सेना 2 भागों में विभाजित किए थे। एक भाग का सेनापतित्व हेफिसन और पेरिडिक्स को सौंपे थे और दूसरे का कमान स्वयं संभाले थे। इसके बाद सिकंदर ने आसपासियोई को पर अधिकार करने के पश्चात 40,000 कैदियों को सिकंदर ने यूनान में कृषि कार्य करने के लिए भेज दिए थे। बाद में इन्होंने निशा जातियों पर अधिकार किया। वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मसद के युद्ध में आशिकेनोई जाति को परास्त किया, जिसमें सिकंदर को कंधे पे तीर लगने के कारण वे घायल हो गए थे, किंतु फिर भी इस युद्ध को उन्होंने जीत ली थी। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने ओहिद के समीप सिंधु नदी पार किया और तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर से युद्ध किए बिना सिकंदर की अधीनता स्वीकार करके सिकंदर को काफ़ी स्वागत किए और 5,000 सैनिक उनकी सेवा में भेजे। आम्भी के बाद अम्बिशार ने भी सिकंदर के समक्ष समर्पण किए थे। इसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे बितेस्ता या झेलम या हाइडोस्पीच का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, किंतु सिकंदर ने उसे अपना मित्र बनाकर उसके जीते हुए साम्राज्य को उसे लौटा दिए थे। पोरस से युद्ध के पश्चात सिकंदर ने बुकाफेला और निकैया नामक नगर की स्थापना
उनके जीत के स्मारक में बनाए थे। इसके पश्चात सिकंदर आगे बढ़े और ग्लोसोई जाति को हराकर 37 नगर पर अधिकार किए थे। ग्लोसोई साम्राज्य में ही सिकंदर को सिंधु के पश्चिम में हुए विद्रोह की सूचना मिली, जहां बीकानौर की हत्या कर दी गई थी। सिकंदर द्वारा इस विद्रोह को दबाने के बाद उन्होंने चिनाब नदी को पार किया। अगस्त 326 में सिकंदर अरिस्ता जाति को भी अधिकार कर लिए। इसके बाद सिकंदर सांगल के किले को नष्ट किए। सांगल विजय के बाद ग्रीक सेना ब्यास नदी को पार करने से और उससे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस समय मगध पर नंद वंश का शासक धनानंद का अधिकार था। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहे कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्वक डर से दबे हुए हैं। सिकंदर को मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। भारत में सिकंदर 19 महीना तक रहे थे। वापस लौटने के दौरान बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। भारत में यूनान उपनिवेशवाद के आगमन के पश्चात व्यापार में वृद्धि हुई थी। यहाँ यूनानी मुद्रा का अनुकरण पर उलुक शैली के सिक्के बनाए गए थे। यूनानियों के आगमन के पश्चात ही भारत में तिथि निर्धारित करना आरंभ हुआ था। ज्योतिष शास्त्र में होराशास्त्र का अवधारण भारत में यूनानी की देन है। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। संस्कृत नाटक में प्रयुक्त यवनिका शब्द को कुछ विद्वानों ने यूनानी प्रभाव की देन मानते हैं। सिकंदर के आक्रमण के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तृत शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। मेरा यहाँ तक ही आज का वीडियो था। थैंक यू।